नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं गणित के प्रश्नावली 1.1 का 5वां सवाल समझेंगे। इससे पहले हमने प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 सारे प्रश्न एक एक करके समझे हैं। अब आगे हम इसी प्रकार 5वां प्रश्न भी समझेंगे। चलिए देखते हैं 5वां प्रश्न क्या है। 5वें प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या गुण का नाम लिखिए। इसमें यह बताया गया है कि हमारे पास सवाल दिया हुआ रहेगा, उसमें किस गुणधर्म या किस गुण का उपयोग किया गया है यह हमें इस प्रश्न में बताना है। चलिए देखते हैं प्रश्न हमारे पास क्या दिया हुआ है। प्रश्न दिया हुआ है ऋण 4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा ऋण 4/5 बराबर ऋण 4/5। यह हमारे पास सवाल दिया हुआ है। अब हम इसमें प्रश्न के अंतर्गत यह बताएंगे कि इसमें कौन से गुणधर्म या किस गुण का उपयोग किया गया है। देखते हैं, सबसे पहले हम एक नियम पढ़ते हैं। एक नियम यह होता है कि नियम यह है गुणात्मक तत्समक नियम। इस नियम के अंतर्गत यह होता है कि अगर हम किसी भी संख्या का 1 से गुणा करने पर उत्तर वही आता है तो उसे हम गुणात्मक तत्समक का नियम कहते हैं। जैसा कि यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है ऋण 4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा ऋण 4/5 बराबर ऋण 4/5। अगर हम ऋण 4/5 में अगर 1 का गुणा करते हैं तो भी हमारा उत्तर ऋण 4/5 ही आएगा, और 1 गुणा कोष्ठक में ऋण 4/5 में भी 1 का गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर 1/5 ही आएगा। मतलब अब आप समझ गए होंगे कि इसमें किस गुणधर्म या किस गुण का उपयोग किया गया है। फिर से हम एक बार परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी संख्या में अगर हम 1 का गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है या उत्तर वही आता है तो उसे हम गुणात्मक तत्समक का नियम कहते हैं। तो इसमें किस गुणधर्म का उपयोग किया गया है? गुणात्मक तत्समक नियम। गुणात्मक तत्समक। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास दिया हुआ है ऋण 13/17 गुणा कोष्ठक में ऋण 2/7 बराबर ऋण 2/7 गुणा कोष्ठक में ऋण 13/17। अब हमें इसमें यह बताना है कि इसमें कौन सा गुणधर्म या किस गुणधर्म का उपयोग किया गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने सवाल लिखा। सवाल क्या है? ऋण 13/17 गुणा ब्रैकेट में ऋण 2/7 बराबर ऋण 2
बटे 7 गुणा ऋण 13 बटे 17। इसमें हम यह देखते हैं कि जैसे हमने इसे a माना और हमने इसे b मान लिया, तो हमारा ऋण 13 बटे 17 को हमने क्या माना, a माना, और ऋण 2 बटे 7 को हमने b माना, बराबर अब ऋण 2 बटे 7 हमारा क्या है, b है, गुणा ऋण 13 बटे 17 हमारा क्या है, a है। जैसा कि कल ही हमने पढ़ा था कि जब भी कोई संख्याएं अल्टरनेट क्रम में चले या जब भी कोई संख्याएं a गुणा b बराबर b गुणा a, मतलब कि एक साइड और दूसरे साइड में संख्याएं पलट जाएं फिर भी उत्तर हमारा वही आए, तो यहाँ पर कौन सा नियम लगता है, क्रम विनिमेयता का नियम। तो हमारा इसमें कौन सा गुणधर्म उपयोग किया गया है या किस गुण का उपयोग किया गया है, क्रम विनिमेयता नियम। तो कौन सा गुणधर्म है, क्रम विनिमेयता। इसके बाद हम तीसरा देखेंगे। तीसरे में क्या दिया हुआ है, ऋण 19 बटे 29 गुणा 29 बटे ऋण 19। जैसा कि हमने कल ही देखा था और यहाँ पर भी देखने से हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा गुणधर्म या किस गुणधर्म का उपयोग हुआ है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहा जाता है, प्रतिलोम का मतलब ही उल्टा होता है और गुणात्मक का मतलब गुणा, मतलब कि अगर हमारी एक संख्या दी हुई है उस संख्या का उल्टा या उस संख्या का विपरीत क्या होता है, गुणा होता है, तो हम उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसा कि गुणात्मक प्रतिलोम में हम किसी एक परिमेय संख्या का दूसरी परिमेय संख्या से गुणा करने पर अगर हमारा उत्तर 1 आए, वहां पर गुणात्मक प्रतिलोम नियम होता है। जैसे कि अगर हमने ऋण 19 बटे 29 गुणा 29 बटे ऋण 19 एक दूसरे का क्या किया, हमने गुणा कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आएगा, धन 1। 19 से हमने 19 को काट दिया, 29 से हमने 29 को काट दिया। तो यहाँ पर किस गुणधर्म का उपयोग किया गया है, गुणात्मक प्रतिलोम। उम्मीद है कि आप सभी को यह समझ में आया होगा और यह वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद। चलिए बच्चों, हम प्रश्नावली 1.1 का छठवां सवाल समझेंगे। देखते हैं छठवां सवाल क्या है। 6 बटे 13 को ऋण 7 बटे 16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। यह हमारा क्या है, सवाल है। अब हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। सवाल में क्या दिया हुआ है, 6 बटे 13 को ऋण 7 बटे 16 के व्युत्क्रम से हमें क्या करना है, गुणा करना है। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। हल संख्या हमारे पास या परिमेय संख्या हमारे पास कौन सी दी हुई है, 6 बटे 13। 6 बटे 13 को हमें क्या करना है, ऋण 7 बटे 16 के व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम का मतलब ही क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब ही क्या होता है, उल्टा। मतलब हमें क्या करना है, इस परिमेय संख्या को क्या करना है, उल्टा कर देना है और फिर क्या करना है, गुणा करना है। तो हमने सबसे पहले गुणा का चिन्ह लगाया और ऋण 7 बटे 16 को जब हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 बटे ऋण 7। अब हम इसे क्या करेंगे, आगे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमारी किसी संख्या से कोई संख्या तो नहीं कट रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कोई भी संख्या किसी भी संख्या से नहीं कट रही है। तो हम क्या करेंगे,
इस 6 का 16 में गुणा कर देंगे और 13 का 7 में गुणा कर देंगे। 6 का 16 में गुणा करेंगे तो 6 6 36, 36 की 6 कैरी आई 3 और 6 एकम 6, 6 और 3 9। हमारा कितना आ गया 96 बटे 7 21, 21 की 1 कैरी 2, 7 एकम 7, 7 और 2 9। तो हमारा और नीचे क्या है ऋण का चिन्ह है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ऋण का चिन्ह लगा देंगे। अब हमारा उत्तर क्या आया 96 बटे ऋण 91। अब हम क्या कर सकते हैं इस ऋण के चिन्ह को यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या करेंगे ऋण 96 बटे 91 यह हमारा उत्तर है। आशा करती हूँ कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए धन्यवाद।